सासंग जी किसी महापुरुष ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि अगर आप संकट के समय धैर्य धारण कर चुके हैं तो समझ लीजिए आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं। सासंग जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। सासंग जी बात एक गांव के सज्जन व्यक्ति की है। वो सासंग जी कुछ लोगों के साथ जो है समुद्री मार्ग से कहीं यात्रा पर जा रहे थे। सासंग जी जब समुद्र के बीचों बीच गए तो जोरदार तूफान आ गया। सासंग जी तूफान ऐसा था और डूबने के कगार पर पहुंच गया। अब करे तो करे क्या। कुछ लोग सासंग जी किसी तरह से अपना जान बचाए। तूफान बढ़ती ही जा रही थी लेकिन वो सज्जन व्यक्ति जो था सासंग जी वो लापता हो गया। लापता हो गया। आप खोजने के बाद भी नहीं मिले। सासंग जी समुद्र के बीचों बीच एक टापू था। किसी तरह से सासंग जी वो तैरते तैरते टापू तक पहुँचे। सासंग जी वे प्रभु परमात्मा को कोसने लगे कि आप मेरे साथ क्यों ये ऐसा अन्याय किए। हम तो किसी के बारे में आज तक गलत सोचे भी नहीं लेकिन मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। सासंगत जी वो व्यक्ति निराश हो गया। वो टापू पर रहने लगा। किसी तरह से जीवन यापन चलने लगा। करे तो करे क्या, कोई बचाने के लिए भी वहाँ नहीं पहुँच रहे थे। धीरे धीरे सासंगत जी उसका जो है विश्वास भगवान पर से भी उठता जा रहा था। धीरे धीरे वो परमात्मा को नहीं, परमात्मा है ही नहीं, अगर रहता तो हमें वो जरूर बचाते, उसके मन में आने लगा। सासंगत जी अब रहना तो उसी टापू पर है, कोई बचाने के लिए आए तब ना, कोई सुविधा भी नहीं था। सासंग जी धीरे धीरे वो एक झोपड़ी बना लिए रहने के लिए। सासंग जी झोपड़ी में कुछ दिन रहे। सासंग जी प्रभु परमात्मा की कृपा तो देखिए, एक दिन तेज बिजली चमक रही थी, बहुत ज़्यादा तूफान आने वाली थी। सासंग जी बिजली जो चमकी तो उसके झोपड़ी पर आकर गिर पड़ा। झोपड़ी पर पड़ने से सासंग जी झोपड़ी में आग लग गई। काफ़ी ज़्यादा धुआं होने लगा। सासंग जी अब तो वो तो परमात्मा पर एक तो पहले से गुस्साए थे, उसके बाद फिर उससे गुस्सा आने लगे कि आप जो है एक झोपड़ी बनाएं और उसको भी जला दी। इतनी दुश्मनी आपको हमसे क्यों है प्रभु। सासंगत जी जब झोपड़ी जलकर काफ़ी ज़्यादा धुआं होने लगा तो उसको देखकर जो समुद्र तट पर लोग थे देखे कि बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा, तो उसके मन में, उस सब के मन में ख्याल आया कि आखिर टापू पर कुछ है इसलिए धुआं हो रहा है। सभी सासंगत जी टापू की तरफ नाव वाले सब जो है चलने लगे। गए वहाँ देखते हैं सासंगत जी के एक व्यक्ति जो है वो हाथ धरे बैठे हुए हैं, काफ़ी निराश बैठे हुए हैं। सासंगत जी वह व्यक्ति बहुत सारी कथा उसको सुनाए, नाविक को सुनाए कि मेरे साथ इस तरह का घटना घटा और हम यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं। तो सासंगत जी जो लोग वहाँ पहुँचे थे बोले यहाँ जो झोपड़ी जली है, आप झोपड़ी जो जल यहाँ धुआं हुआ था उसको देखकर हम लोग यहाँ आए। अगर आपका ये झोपड़ी नहीं होता, अगर ये नहीं जलता तो शायद हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। सासंगत जी वह व्यक्ति ईश्वर से माफ़ी मांगने लगे, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी को जलाई। सासंगत जी कहने का तात्पर्य है कि दिन चाहे सुख में हो या दुख में हो, प्रभु परमात्मा कभी वो साथ छोड़ते ही नहीं, वे हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए सासंगत जी प्रभु परमात्मा की हर वक्त शुक्राना करते हुए, सिमरन करते हुए सासंगत जी प्रभु परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। सासंगत जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा और इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम धैर्य रखेंगे तो सासंगत जी प्रभु परमात्मा तो हमारे साथ ही है, वे जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। सासंगत जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में दास छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आशा है आप जी से भी संत महात्माओं को यह छोटी सी स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सासंगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।